चीप टॉक्स में आपका मेज़बान अली हसन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के एक आम शहरी। आइए उनसे मिलते हैं। अजीब कस्में है जिंदगी। हर कोई परेशान है। हर कोई तो जापानी वर्ड है, हर कोई। अरे नहीं, आप गलत समझे, मेरा मतलब ये नहीं था। तो आपने क्यों कहा हर कोई? भाई हर कोई, किसी से भी पूछ लो, बताओ भाई हर कोई का मतलब क्या? हर कोई तो एक जापानी वर्ड है। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हर कोई, मेरा मतलब है हर इंसान पाकिस्तान में परेशान है। हाँ, ये तो खुशी की खबर है। ये तो इंतहाई खुशी की खबर है कि पाकिस्तान में हर कोई परेशान है, हर इंसान परेशान। शुक्राना अदा करते, शुक्राना। अरे छोड़िए, शुक्राना अदा करो। अरे रहने दीजिए। देखो, एवरीबॉडी इज परेशान इन पाकिस्तान ड्यू टू हुक्मरान। ये तो खुशी की खबर है। अरे नहीं, देखिए, फरवरी 2024 में अभी इलेक्शन हुए हैं, नई हुकूमत आ गई है। एक साल के लिए, 5 साल के लिए आई है। देखो, जब मैंने तुम्हें अरे बैठ जाइए। अगर तुम मुझे पहले कह देते ना तो मैं हरगिज ना उठता। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे 1 साल के लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ 5 साल के लिए। देखो, तुम्हें पता है, मेरे बेटे ने मुझे ये सिखाया। खबरों में देखो, जिस तरह से आ रहा है हालात, उस हिसाब से ये 1 साल के लिए है। तुम कह रहे हो 5 साल के लिए। छोड़िए उसको, 5 साल के लिए हुकूमत आई है, 5 साल के लिए। अगर हम ना गए ना तो अगले साल तुम बैठ के यही कह रहे होगे, नाज़रीन दोबारा जुलाई में इलेक्शन होंगे। अब बिला वजह की बातें मत करो। अरे नहीं, छोड़िए, मुल्क तरक्की की राह पे चल रहा है। मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क तरक्की कर रहा है। जिस तरह से मुल्क तरक्की कर रहा है, उसी तरह से इलेक्शन की तारीखें भी तरक्की की तरफ गामजन है। अरे नहीं, ऐसी बातें नहीं है। मुल्क तरक्की कर रहा है और हम अच्छे की तरफ चल रहे हैं। भाई, जिस तरह से मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, इसी तरह से जो इलेक्शन की तारीखें हैं वो भी तरक्की की तरफ जा रही हैं। चलिए इस बात को छोड़िए, आप ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं इंसाफ के झंडे पर बैठ के पतंग उड़ाता हूं और गुर्बत के तीर खाता हूं और शेर से डरता हूं। क्या बेहतरीन बात की आपने, बड़ी सियासी बात की आपने। अरे, अब तक मैंने जितनी बातें भी तुम्हारे साथ की, इंतहाई माकूल और समझदारी वाली की, और अभी भी मैंने तुम्हें यही कहा कि भाई, मैं इंसाफ के झंडे पर बैठ के पतंग उड़ाता हूं, गुर्बत के तीर खाता हूं और शेर से डरता हूं। बड़ी बेहतरीन बात की आपने। आपको मालूम है, इन्हीं पार्टियों के दरमियान अभी इलेक्शन हुआ। हाँ, तहरीक इंसाफ का झंडा, MQM की पतंग, पीपल्स पार्टी का तीर और नून लीग का शेर। आपने किस पार्टी को वोट दिया था? देखो, मैंने चारों को वोट दिया। मुझे चारों ने पेमेंट की, मैंने चारों को वोट दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम कैसी बातें कर रहे हैं? एक पार्टी को वोट दिया जाता है। देखो, मुझे तुम 4 पार्टियों में फंसे हुए हो। मुझे 8 पार्टी अगर वोट देने को कहेंगे और पेमेंट करेंगी, मैं 8 पार्टियों को वोट दूंगा। अरे नहीं, एक शनाख्ती कार्ड पे सिर्फ एक पार्टी को वोट दिया जाता है। मैं 4 को, 8 को, जिसको मर्जी दूं, ये मेरा मसला है। ऐसी बातें मत करें। एक आदमी एक ही इंसान को वोट देता है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम कि जिनको मैंने वोट दिया है वो इंसान है? मुझे ये एक सीरियस प्रोग्राम है, एक सीरियस है, थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाइए। मैं संजीदा हूँ, आई एम सीरियस। तुम अगर मजीद चाहते हो कि मैं सीरियस हो जाऊं तो मुझे पेमेंट कर दो, क्योंकि मुझे चाहिए, आई वांट मनी। मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है, और मुझे सिर्फ अपने बच्चों की फीस नहीं भरनी, मुझे वहीद के बच्चों की भी फीस भरनी है। अच्छा, ये वहीद कौन है? वहीद है नहीं, थे, मर गए। मरने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि मेरी गर्दन उनकी पहुंच से दूर थी। उन्होंने मुझे कहा, भाई मिकदाद, मेरे बच्चों की फीस तुमको भरना होगी, और मर गए। क्यों? आपने क्यों भेजी? मेरे घर वाले भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं आपके जाती मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। जाती मामलात की बात कर रहे हो? 13 बच्चों को की फीस मैं भर रहा हूँ। अच्छा, देख लेते हैं। क्या मेरे बच्चों की फीस तुम भरोगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं समझा कि तुम मेरे बच्चों की फीस भरोगे। अरे तुम में इतना तप्पड़ कहाँ? 13 बच्चों की फीस, इट्स नॉट अ जोक। 13 बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, कमर टूट गई है फीस देते देते। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, वहीद कौन थे? आपके दोस्त? अरे दोस्त वोस्त नहीं थे, आप कह सकते हैं बस। ओके, मुझे आप ये बताइए कि
उन्होंने फिर आपसे क्यों कहा कि मिकदाद मेरे बच्चों की फीस आपको देना होगी? आपसे नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा मिकदाद मेरे बच्चों की फीस तुमको भरना होगी, और गर्दन लुढ़क गई। ये वहीद कुछ करते नहीं थे? क्या करते थे वो? वहीद अगर कुछ कर रहे होते तो उनके बच्चों का बोझ हमसे पड़ता? कुछ नहीं करते थे। 8 बच्चे आपके, 5 बच्चे वहीद के, इनके अलावा भी कुछ करते होंगे आप? अभी तो बताया 13 बच्चे पाल रहे हैं। 13 बच्चे, अल्लाह माफ करे, हर महीने एक बच्चे की सालगिरह आ जाती है, तोहफे देना पड़ते हैं। ये तो अल्लाह सलामत रखे पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती, क्योंकि इस महंगाई में भी चीनी खिलौने इंतहाई सस्ते हो चुके। अरे 13 बच्चों को पालने के अलावा भी तो आप कुछ करते होंगे। 2 बच्चे मुश्ताक के हैं, वो भी पाल रहे हैं। क्या 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 कहा आपने? मुश्ताक? ये मुश्ताक मुश्ताक कौन है? मुश्ताक हमारे एक दोस्त है। एक दिन हमारे घर आए, हमें कहा कि भाई मिकदाद, ना तो ये बच्चे मुझ पर गए हैं और ना ही मेरी बीवी पर, ये हूबहू तुम्हारी कॉपी है, इन्हें तुम पालो। जब पहली बार मैंने आपको देखा था तो मुझे आप एक निहायत शरीफ इंसान लगे थे। देखो 1948 से पहले हम इंतहाई नफीस और शरीफ हुआ करते थे। अब जूं जूं मुल्क के हालात खराब होते गए, हम भी खराब होते गए। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी। आप ये मुझे बताइए कि आपका कोई जानने वाला, कोई और दोस्त आपका अब हमें कोई नजदीक नहीं आने देता। वो क्यों? हम एक्सपोज हो चुके हैं। आई एम एक्सपोज। समझ नहीं आती है, क्या बात करूं आपसे? तो मत करो भाई, तुम्हारे बात करने ना करने से मेरी परेशानी थोड़ी कम होगी। वहीद के 5 बच्चे, मुश्ताक के 2 बच्चे, क्योंकि उनकी शक्ल आपसे मिलती है, और 8 बच्चे आपके। परेशानी तो जायज है आपकी। यहाँ तुम मार खा गए। देखो मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि मैंने अपने दोस्तों को बच्चों को पालने में मसला है। अरे मुझे मार गई है महंगाई। देखो 8 बच्चे मेरे, 5 वहीद के, कितने हो गए? 13। 2 मुश्ताक के, कितने हो गए? 15। 15 बच्चे सुबह नाश्ते में खाते हैं अंडा। क्या खाते हैं? अंडा। और हर एक बच्चा खाता है 2-2 अंडा। तो 2-2 अंडा, और टोटल 15 दूना 30 अंडे रोजाना, और एक अंडा आता है 30 का, और साथ खाते हैं एक पराठा। पराठा, फाटा, आटा और टाटा। सर एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो महंगाई है ये पूरी दुनिया में है। अब तुम नून जैसी बातें मत करो। देखिए मैं किसी सियासी पार्टी का कोई कारकुन भी नहीं हूं, ना मैं किसी का स्पोक्स पर्सन हूं। इतनी महंगाई, 25 रुपए का नान, खुदा की पनाह। मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। क्या नान 30 का हो जाएगा? अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकाला करें। अरे भाई बुरी बुरी बातें भी तो मुंह से निकलती हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, ये सारे जो खर्चे आप सारा दिन करते हैं, सुबह ही आपका बहुत खर्चा हो जाता है। 30 रुपए का अंडा, 30 अंडे। ठीक है, लेकिन इन सारे बच्चों को पालने के अलावा भी तो आप कुछ करते होंगे। भाई क्यों बताऊं, कहीं तुम तो काम शुरू ना कर लो। अरे नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो काम करना जानता हूं मैं वो करता हूं। आप बताइए आप क्या करते हैं? मैं शायर हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ कुछ सुनाइए। अभी सुनाई देते। माशाल्लाह। देखो जो मीर तकी है ना, उनकी जमीन पर सिर्फ मैं ही हूं जो उनकी टक्कर का शेर कह सकता हूं। शायर हूं मैं। बड़ी बात है, सुनाइए कुछ। सुनो। बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हाल हमारा जाने। अरे ये तो उनकी बड़ी मशहूर जमाना नज़म है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। अब जब तुम्हें समझ आ ही गई है कि मैं ये वो पढ़ रहा हूं, तो अपना जीनियसपन दिखाने की क्या जरूरत है? सुनो। अच्छा चलिए सुनाइए। बच्चा बच्चा बुरा बुरा हाल हमारा जाने है। बच्चा बच्चा बुरा बुरा हाल हमारा जाने है। वोट नहीं देता, हर घर पर आ जाता वो खाने है। बड़ी सियासी शायरी करते हैं आप तो। माशाल्लाह। इरशाद। लाहौरी पहचान ना पाए, लाहौरी पहचान ना पाए, चौथी बार वो आए हैं। लाहौरी पहचान ना पाए, चौथी बार वो आए हैं। मियाँ साहब कैसे हैं अब सारा
दुनिया जाने हैं, बस इसके बाद कोई शायर नहीं है। नहीं, मुकर्रर 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 इरशाद। जब तुम्हें समझ आ गई है तो फिर बीच में क्यों बोले जाए? अरे बीच में कहाँ बोल रहे हैं, मुकर्रर इरशाद कहा जाता है जब दोबारा शेर सुनने को दिल करे। तो सुन लो ना, तो बहरी हो गया। सुनाइए सुनाइए। सीट एडजस्टमेंट ऐसी हुई कि अब सीट पे दो ऐसे बैठे हैं। ये आप सेनेट वाली बात कर रहे हैं? हाँ, तो तुमको मालूम है कि वो बात करो तो फिर बाद में बात करने की क्या जरूरत? अच्छा चलिए सुनाइए सुनाइए। सीट एडजस्टमेंट ऐसी हुई, अब सीट पे दो ऐसे बैठे हैं, कैसे घुसेंगे एक सोफे में तीर और शेर जाने हैं। क्या बात है। देखो देखो, मैंने कहा कि जबरदस्त। मीर तकी मीर के टक्कर का शेर कहा है मैंने। बहुत आला बहुत आला जी, सुनाइए सुनाइए। फिर से वजीर आजम होगा कौन भला इस धरती का। क्या बात है। फिर से वजीर आजम होगा कौन भला इस धरती का, मुझको कोई खबर नहीं है, ट्रम्प हमारा जाने है। अरे पहला मिसरा इतना जमहूरी, अरे दूसरे मिसरे में आपने क्या कर दिया? तुम देखो बस, तुम देखो बस, देखते जाओ बस तुम। सुनाइए इरशाद। अदलिया की आंख में आंसू, अदलिया की आंख में आंसू, फजलू बोले कु कु कु। वाह, ये जरा कुकू वाला दोबारा सुनाइएगा। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। अदलिया की आंख में आंसू, फजलू बोले कु कु कु। वाह, कैसा मुखालिफ लीडर है, हर एक तारा जाने है। बस मैंने कह, देखो तुमने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। बहुत अच्छी। अब मैं तुम्हें एक सीक्वेंस में सुनाऊंगा। जी जी प्लीज सुनाइए। बच्चा बच्चा बुरा बुरा हाल हमारा जाने है, वोट नहीं देता पर घर पर आ जाता वो खाने है, लाहौरी पहचान ना पाए चौथी बार वो आए हैं, मियाँ साहब कैसे हैं अब दुनिया सारी जाने हैं, एडजस्टमेंट ऐसी हुई कि अब सीट पर दो बैठे हैं, कैसे घुसेंगे एक सोफे में तीर और शेर जाने हैं, फिर से वजीर आजम होगा कौन भला इस धरती का, मुझको कोई खबर नहीं है, ट्रम्प हमारा जाने है। अदलिया की आंख में आंसू, फजलू बोले कु कु कु। अदलिया की आंख में आंसू, फजलू बोले कु कु कु। कैसा मुखालिफ लीडर है, हर एक तारा जाने है। कैसा मुखालिफ लीडर है, हर एक तारा जाने है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त शेर थे। मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। अगर आप इन सारी बातें जो आपने सारी मुझे मसाइल गिरवाए, इसके बजाय अगर आप शायरी करते तो आप एक बड़ा नाम कमा सकते थे। देखो, जब हम सुबह आ रहे थे ना, तो हमने अपनी बेगम को ये शेर बताया कि हम आज ये गजल एहसन को सुनाएंगे, तो उसने मुझे कहा कि देखिए एहसन आपको बहुत शाबाश देगा, बहुत ज़्यादा शाबाशी देगा आपको, तो आज हमने तुम्हें सुना दिया। बहुत अच्छा किया, और मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी बीवी से मशवरा भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। नाज़रीन, उम्मीद है हमारे मेहमान से मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। हमारे मुल्क में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनके कैसे कैसे मसाइल हैं, ये तो अब देखिए सबके साथ है। बहरहाल अगले हफ्ते आपके साथ एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।